हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप कैसे हैं। पहले तो आप कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। और चलिए आज फिर से हम अपने मोटिवेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा और पॉइंट की बात लेके आए हैं। इसे आप जो है से आराम से और हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे सुनिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज जो हम वीडियो बताने वाले हैं वो सभी पेरेंट्स के लिए है। आज जो है सो वो हर एक पेरेंट्स के लिए है जिन्हें अपने बच्चों से प्रॉब्लम होती है, जिनकी आदत होती है। अक्सर हमने देखा है हर एक माता पिता को जो अपने बच्चों की कंपेयर दूसरे बच्चों से करते हैं और उसे ताना दिया जाता है कि तुम्हारे क्लास का ये बच्चा ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तुम ऐसे क्यों नहीं की। तो चलिए आज के वीडियो में बस इसी टॉपिक पे बात करना है। और जो भी पेरेंट्स की माइंडसेट इस दिशा में एक्टिवेट है उनको मैं अपने वीडियो के मार्फत से मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो चलिए, अभी के समय में मैंने अक्सर देखा है कि माता पिता हर एक चीज़ की उम्मीद लगा के बैठते हैं। आप उम्मीद जो लगा रहे हैं वो कौन से दिशा में उम्मीद लगा रहे हैं। सबसे पहली बात तो अभी के माता पिता, चाहे वो हाउस वाइफ है माता या जॉब पे जाती हैं, पिता का तो घर से बाहर रहता है, उसका तो समझिए 10% ही बच्चों के फ्यूचर में बच्चों की ओर जो है सो उसका जो है ध्यान रहता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट माता पे जाती है। तो आज की माताओं का क्या है कि अगर आप बच्चों से उस चीज़ की उम्मीद रख रहे हो तो आपको भी भरपूर जो है सो बच्चों के ऊपर समय खर्च करना पड़ेगा, समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर आप तो ऐसा करती नहीं है, बस आप जो है सो अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। और जब समय आता है किसी बच्चे को, उसी की उम्र के दूसरे बच्चों में अगर आज थोड़ा सा भी टैलेंट देख लो, कुछ अच्छी खूबियाँ देख लो, तो उसे पकड़ के आप अपने बच्चों को टॉर्चर करने लगते हो। तो ये एक जो है साइकोलॉजी के रिसर्च में एक पता चला है, जो ये एक तरह का जो है सो क्राइम है। ये एक तरह का क्राइम है। इस ऐसे से आप ऐसे अगर अपने छोटे बच्चों के साथ अगर करते हो तो ये आपके बच्चों के लिए एक जानलेवा हो सकता है। अब आप पूछिए कैसे, तो चलिए आइए हम बताते हैं। ये बच्चा का जो एज होता है, बच्चा के अंदर कौन सी क्वालिटी है, बच्चा क्या कर रहा है, वो आपके बच्चे के अंदर है। आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के जैसा नहीं बना सकते हो। आप ताना दे के वो ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, वो इतना पढ़ रहा है तो तुम भी पढ़ो। आप पहले ये देखो कि आपका बच्चा जो है सो एक्चुअल में कर क्या रहा है, आपका बच्चा का रूटीन क्या है, आपका बच्चा का टाइम टेबल क्या है। अगर आपका बच्चा का टाइम टेबल सही है, आपका बच्चा का रूटीन सही है और आपका बच्चा जो है अपने मन से कुछ भी कर रहा है, बस आपको फोकस करना है कि वो चीज़ गलत ना हो, आपको बस गाइड करना है। अब ऐसा ना कि अब किसी का बच्चा डांस कर रहा है, किसी का बच्चा जो है क्लास में टॉप आ रहा है, किसी का बच्चा जो है सो सिंगिंग कर रहा है। अभी जैसे कि इंडियन आइडल ऐसा GTV पे आता था, अभी आता भी होगा। तो बहुत से अगर पेरेंट्स जब उस शो को देखते हैं तो अपने बच्चों में उस चीज़ की जो है झलक जो है सो ख्वाब देखने लगते हैं कि हमारा बेटा भी सिंगिंग करेगा, हमारा बेटा को भी सिंगिंग करना चाहिए। मतलब कुछ भी हम देखते हैं आजू बाजू, मतलब कहीं भी, तो मतलब हम अपने ऊपर मतलब इस चीज़ की जो भावना जो है, जिज्ञासा जो है सो प्रकट करने लगते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसा करे। पर ये गलत है। हमारा बच्चा ऐसा करे, पहले तो हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा बच्चा में इस चीज़ है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा को आप प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ो, ये करो, वो ऐसा करता है, वो फर्स्ट आता है, उसका इतना % मार्क्स आता है, आप और तुम्हारा क्यों नहीं आता। उस टाइम क्या होता है कि बच्चा का जो है से मन जो है से आप टॉर्चर कर रहे हो, उसको आप ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तुमको 95% लाना है, 98% लाना है। तो अब वो भी बच्चा का जो है सो मन जो है सो मतलब क्या कन्वर्ट हो जाता, डाइवर्ट हो जाता। अब उसका उल्टा रिएक्शन होने लगता है, पढ़ने के बजाय जो है सो वो जो है सो मतलब उसका जो है इच्छा शक्ति जो है, हर चीज़ में रुचि, क्योंकि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो, आप उससे ज़बरदस्ती इस चीज़ को करवा रहे हो, तो वो उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम सभी पेरेंट्स जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका बच्चा
खुद हीरा है। आपके बच्चे में जो भी क्वालिटी है उसको समझिए। अब हम अपने बच्चों को हर समय ताना नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को जो है सो ताना नहीं मारेंगे, उसको हर समय कोसेंगे नहीं, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तुम जो कर रहे हो, क्या आपने कभी देखा है कि हमारा बच्चा जो चीज़ कर रहा है क्या दूसरों का बच्चा कर रहा है? आपने कभी अपने बच्चों में वो जो है सो उसका जो क्या बोलते हैं खूबी, आपने कभी गौर किया है? कभी आपका अंतरात्मा इस चीज़ को गवा दिया है कि हमारे बच्चे में ये टैलेंट है, हमारे बच्चे में ये खूबी है, दूसरा बच्चा से कभी कंपेयर उसका बच्चा में नहीं है। बस कितना भी कुछ हो, हमारे बच्चा में नहीं है, उसमें है, उसमें है, ऐसे नहीं होता है। तो ऊपर वाला जो है सबके अंदर हर एक टैलेंट को दे के भेजता है। अगर देखिएगा कोई पढ़ने में तेज रहेगा तो उसका जो है रुचि कुछ और दिशा में होगा, वो खेल में, स्पोर्ट में, ड्राइंग में, डांस में कुछ उसका एक्स्ट्रा हॉबी होगा। अगर कोई बच्चा होगा जिसका एक्स्ट्रा कुछ में मन नहीं लग रहा है तो उसको आप देखिएगा कि उसको पढ़ाई में ज़्यादा जो है सो इंटरेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ एक जो है सो बेसिकली जो है सो ऊपर वाले जो है सो हम अंदर में इस चीज़ का जो है भेज के रखते हैं। और अभी बहुत से गार्जियन ऐसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हम बच्चे को स्टार्टिंग से जो दिशा में ले जाना चाहेंगे, हम उसे सिंगिंग स्टार्टिंग से करवाएंगे तो कैसे नहीं सिंगिंग करेगा। तो वो एक अलग मूड हो जाता है, वो एक अलग दिशा हो जाता है, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे हैं वो तो स्टार्टिंग से 2 साल के बच्चे को ही जब से वो बच्चा होता है उस टाइम से ही आप उसे जिस दिशा में रखोगे वैसा होगा। लेकिन उसमें फिर लेकिन आ जाता है, फिर वो बच्चा आगे चल के वही बच्चा जो आप जो चीज़ सोच के रखोगे, स्टार्टिंग में तो आप उसको बोझ तले दबा दोगे, ये करना है वो करना, आप अपना बोझ उस पर थोप दोगे। लेकिन एक एज आने के बाद वो बच्चा जो होता है, वो बच्चा जब अपने लाइफ में जब अपने ऊपर होता है तो उसका क्या है कि मतलब हर एक चीज़ से उसका मन भर जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में उतना स्ट्रगल संघर्ष, क्योंकि देखिए स्ट्रगल संघर्ष किसे कहते हैं? क्या अमीर घर का बच्चा स्ट्रगल संघर्ष नहीं करता है? जब उसे सोने का रहता है तो उसको टाइम से रूटीन से उठा दिया जाता है, तो ये भी तो एक स्ट्रगल संघर्ष है। 4 घंटा सोना है, सबका टाइम टेबल रहता है, ये भी तो एक स्ट्रगल संघर्ष है। तभी उसे कामयाबी इंसान बनाने के लिए उसको हर एक चीज़ का गाइड दिया जाता है, उसका हर एक चीज़ का देख रेख किया जाता है। तो मतलब एक समय आने के बाद जो है सो वो सब चीज़ से उसका मन भर जाता है। तो हम सभी पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को जज करते हैं दूसरों के बच्चों से, उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसका ये किया, फलाना का बच्चा ने ये किया, तुम ऐसे क्यों नहीं किया, तो ये आप जो है सो सब चीज़ छोड़ दीजिए। आपका बच्चा आपका खुद का बच्चा है। भगवान सबको अपने उसके हर एक इंसान के अंदर जो कुछ ना कुछ खूबी जो है सो बना के भेजता है। ये कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और ये जो है सो कोई वस्तु नहीं है जो उसने ये चीज़ खरीदा तो हम भी खरीद ले, उसने ये साड़ी पहनी तो हम भी साड़ी खरीद सकते हैं। पैसे से आप जो है सो अपने ज़रूरतों की चीज़ को ही खरीद सकते हैं, सुख भोग विलास के चीज़ को ही खरीद सकते हैं। पैसों से आप कोई वास्तविकता को नहीं खरीद सकते हैं। पैसों से आप जो है सो प्रकृति के रूल नियम को आप नहीं खरीद सकते हैं। जन्म जन्मांतर से जो चीज़ बन के आया है उस चीज़ को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। तो आप समझ गए होइएगा कि हमारा मोटिवेट किस दिशा में है, हम आपको मोटिवेट से क्या समझाना चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, और बाय बाय गाइस।